दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवी सफलता पर। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए शानदार तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें कि अभी इस समय आपकी स्टैटिक जीके की क्लासेस चल रही हैं। तो आज की इस क्लास का हमारा पहला टॉपिक है पुरस्कार एवं विजेता। इसमें भी हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं नोबेल पुरस्कार को। तो दोस्तों जो भी क्लासेस आपको करवाई जा रही हैं, यदि आप इन क्लासेस को रेगुलर देखते हैं और हमारे द्वारा दिए गए शॉर्ट नोट से अपना रिवीजन करते हैं तो आप परीक्षा में बेहतर स्कोर करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की। तो इसकी शुरुआत सन 1901 में हुई है। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 1901 में इसकी शुरुआत होती है और ये 6 क्षेत्रों में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी परीक्षा में आपसे पूछ लेगा कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से? भौतिक के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के क्षेत्र में, शरीर विज्ञान या जिसको चिकित्सा विज्ञान कहते हैं इसके क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और शांति के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। और वहीं जो छठा बचता है वो है अर्थशास्त्र। तो इसको भी आपको याद रखना है, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाने वाला पुरस्कार है जिसकी शुरुआत 1901 में होती है। और ये जो पुरस्कार है ये कहाँ दिए जाते हैं? तो ये स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। और जो शांति का पुरस्कार है, शांति का नोबेल है, ये नॉर्वे में दिया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वालों के बारे में। तो कौन कौन है जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये आपको ये ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक है मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं। तो जो मैडम और जॉन है वो क्या है? फ्रेंडली यानी कि दोस्त हैं। तो आपको ये ट्रिक अच्छे से याद रखनी है। तो चलिए देखते हैं। बात करते हैं मैडम। तो मैडम से मैडम क्यूरी बनेगा, जिनको पहला पुरस्कार मिला था फिजिक्स के लिए 1903 में और दूसरा मिला था केमिस्ट्री में 1911 में। वहीं जॉन से बनेगा जॉन वार्डिन। तो जॉन बार्डिन को पहला पुरस्कार फिजिक्स के लिए 1956 में और दूसरा फिजिक्स के लिए 1972 में। आगे देखते हैं। अब वहीं बात करते हैं फ्रेंड से बनेगा फ्रेडरिक सेंगर। तो इनको पहला पुरस्कार मिला था केमिस्ट्री में 1958 में और दूसरा मिला था केमिस्ट्री के लिए 1980 में। वहीं बात करते हैं जो फ्रेंडली में आप लास्ट में ली देखेंगे उससे बनेगा लिनस पॉलिंग। तो इनको मिला था पहला पुरस्कार केमिस्ट्री के लिए 1954 में और दूसरा नोबेल मिला था शांति में 1962 में। तो ये थे 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं वो जो कि भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये पिछली बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न भी है कि कौन भारतीय हैं जिनको सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। तो पहले हम देख लेते हैं भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता। इनकी ट्रिक आपको याद रखनी है। तो रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है, रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके। तो इनसे कैसे बनाएंगे आप? तो रवि जो है इनसे आप बनाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। इनको गीतांजलि के लिए मिला था। तो इनको भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि यानी कि साहित्य के क्षेत्र में 1913 में। बात करते हैं दूसरे हैं सीवी रमन जी। तो सर से आप बनाएंगे सीवी रमन। तो इनको रमन प्रभाव के लिए मिला था किसमें? फिजिक्स में, भौतिकी में 1930 में। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हमारे। तो हमारे में आप हरगोविंद खुराना जी बनाएंगे। इनको किसके लिए मिला था? तो इनको कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए मिला था किसमें? चिकित्सा में, चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में। वहीं बात करते हैं हमारे में माँ से आप बनाएंगे मदर टेरेसा। तो इनको किस लिए मिला था? इनको समाज सेवा संबंधी मिला था शांति के लिए, शांति के क्षेत्र में 1979 में। अब बात करते हैं सुबह यानी कि सुबह आम ना बिके, यही था ना ट्रिक। तो सुबह में आप बनाएंगे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो इनको मिला था चंद्रशेखर सीमा के लिए किसमें? फिजिक्स में। कब? 1983 में, जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी। ये भी आपको याद रखना है कि इंडिया पहला वर्ल्ड कप कब जीती थी? 1983 में। अब बात करते हैं अमर्त्य सेन। आम ना बिके यानी कि आम आ रहा ना, तो अमर्त्य सेन इनको किस लिए मिला था? इनको मिला था कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमी के क्षेत्र में 1998 में। अब बात करते हैं आम हो गया ट्रिक में, उसके बाद ना और फिर लास्ट में बिके। तो ये आपको याद रखना है। तो अब ना से बनाएंगे BS नायपाल। ये आप ना देख रहे हैं ना, यहाँ बनेगा BS नायपाल। तो ये कौन थे? ये भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक थे यानी कि ये ब्रिटिश में रहते थे लेकिन ये भारतीय मूल यानी भारतीय व्यक्ति थे। तो ये ब्रिटिश लेखक थे। इनको साहित्य में मिला था 2001 में। तो हमारी ट्रिक का लास्ट वर्ड है बिके, आम ना बिके।
तो यहाँ आप बी से बनाएंगे वेंकट रामकृष्णन, यानी कि वेंकट रामन रामकृष्णन। इनको किस लिए मिला था? राइबोसोम की संरचना के लिए रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में मिला था 2009 में। अब ये आप देख रहे हैं लास्ट वर्ड है जो के, इससे बनाएंगे आप कैलाश सत्यार्थी। तो इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था सन 2014 में। और अभी लास्ट मिला हुआ है अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में 2019 में। तो ये आपको याद रखना है, एक तो पहला बहुत अच्छे से याद रखना है और ये अभिजीत बनर्जी इनका भी अच्छे से याद रखना है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो पूछ लेगा एशिया का नोबेल पुरस्कार कौन सा है? तो ये है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये विनोबा भावे जी हैं, सबसे पहले भारतीय थे जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब बात करते हैं मैन बुकर पुरस्कार। तो ये साहित्य के क्षेत्र में नोबेल के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो पूछ लेगा साहित्य के क्षेत्र में नोबेल के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो ये मैन बुकर पुरस्कार है। अब बात करते हैं ग्रैमी पुरस्कार। तो ये म्यूज़िक में सबसे बड़ा पुरस्कार है, संगीत के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो इसमें भारतीय विजेता कौन कौन से हैं? तो पंडित रविशंकर जी हैं जिनको 1973 में मिला था, और विश्व मोहन भट्ट इनको 1994 में मिला है। अब बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार के बारे में। तो यह पुरस्कार पत्रकारिता एवं साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये आपको क्षेत्र भी याद रखने हैं, पूछ लेगा पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो कौन है प्रथम भारतीय? तो ये हैं गोविंद बिहारी लाल जी जिनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं भारत रत्न की। तो ये भारत रत्न है, ये क्या है? ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो भारत का सबसे बड़ा अवार्ड यानी कि पुरस्कार कौन सा है? तो ये है भारत रत्न। अब इस सम्मान की शुरुआत यानी कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई है? तो ये 2 जनवरी 1954 को की गई है। तो भारत रत्न की शुरुआत होती है 2 जनवरी 1954 को। अब बात करते हैं यह पुरस्कार निम्न क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ये किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। देखते हैं। सबसे पहला भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त भारतीय वैज्ञानिक कौन है? तो ये हैं डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी। तो इनको सबसे पहले पुरस्कार मिला है कौन सा? भारत रत्न। तो ये सबसे पहले वैज्ञानिक है जिनको भारत रत्न मिला है। और दूसरे हैं चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी जी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो ये तीनों लोग हैं जिनको सबसे पहले पुरस्कार मिला है सन 1954 में। आगे देखते हैं। अब देखते हैं प्रथम गैर भारतीय विदेशी भारत रत्न प्राप्त करता है, यानी कि प्रथम विदेशी कौन है जिनको भारत रत्न मिला? तो ये है नेल्सन मंडेला जी। अब बात करते हैं भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम महिला कौन है? तो ये इंदिरा गांधी जी हैं। तो प्रथम महिला कौन है? इंदिरा गांधी जी। और मरणोपरांत भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला है? तो ये मिला है लाल बहादुर शास्त्री जी को। अब आगे देखते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी, प्रथम और एकमात्र खिलाड़ी हैं वो हैं सचिन तेंदुलकर जी। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं पद्म विभूषण की। तो ये भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? पद्म विभूषण। ये भी आपको याद रखना है। तो ये 2nd नंबर का अवार्ड है। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद हैं। तो ये आपको याद रखना है, प्रथम खिलाड़ी कौन है? विश्वनाथ आनंद। अब बात करते हैं पद्म भूषण की। तो किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार। तो ये 3रे नंबर का राष्ट्रीय पुरस्कार है पद्म भूषण। अब बात करते हैं पद्मश्री की। तो ये 4थे नंबर का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। ये भी आपको याद रखना है, ये 4थे नंबर का है। तो पद्मश्री 4थे नंबर का है। और पद्म विभूषण कौन से नंबर का है? ये भी आपको याद रखना है। पद्म विभूषण 2nd नंबर का है और पद्म भूषण 3rd नंबर का है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं परमवीर चक्र की। तो यह वीरता के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो वीरता के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो ये है परमवीर चक्र।
तो ये प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है, सबसे पहले किसको मिला था परमवीर चक्र, तो ये मेजर सोमनाथ शर्मा जी को मिला था। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार की। तो अर्जुन पुरस्कार ये भारत सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया जाता है। तो ये कौन देता है, भारत सरकार देती है। किसको देती है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को। आगे देखते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई। इस पुरस्कार में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। अर्जुन की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। तो पूछ लेगा अर्जुन की कैसे प्रतिमा होती है, कांस्य प्रतिमा होती है, और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है, इनकी सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार की। तो यह पुरस्कार भारतीय खेलों में उत्कृष्ट कोचों को दिया जाता है, यानी कि जो कोच होते हैं, जो कोचिंग देते हैं खेलों की, उनको दिया जाने वाला पुरस्कार है। कौन सा, द्रोणाचार्य पुरस्कार। अब बात करते हैं अशोक चक्र की। तो अशोक चक्र शांति काल में दिए जाने वाले वीरता सम्मान है। तो शांति काल में दिया जाने वाला वीरता सम्मान कौन सा है, अशोक चक्र। यह युद्ध के शौर्य, बहादुरी और बलिदान के लिए दिया जाता है। तो युद्ध में शौर्य, बहादुरी और बलिदान के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। अब बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार ये भारत सरकार द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह सम्मान 1965 में शुरू किया गया। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कब शुरुआत हुई इसकी, 1965 में। यह पुरस्कार 22 भाषाओं में दिया जाता है। जो संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाएं दी गई हैं, उन सभी भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार के रूप में, इस पुरस्कार में क्या मिलता है, तो 11 लाख रुपए मिलते हैं और एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। पहला भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम के हैं ये कवि, इनको मिला है जी शंकर कुरूप जी को। तो ये भी आपको याद रखना है। तो पहला किसको मिला था, जी शंकर कुरूप जी को। किस भाषा के लिए मिला था, मलयालम के लिए। और हिंदी भाषा में पहला मिला था सुमित्रा नंदन पंत जी को। किसके लिए मिला था, चिदम्बरा के लिए, चिदम्बरा के लिए। तो सबसे पहले किसको मिला था, सुमित्रा नंदन पंत जी को, चिदम्बरा के लिए। तो ये रचना भी आपको याद रखनी है और ये नाम भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इस पुरस्कार का नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो पूछ लेगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है, तो इसका नया नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। यह पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। यह पुरस्कार सबसे पहले विश्वनाथ आनंद को मिला। तो ये भी आपको याद रखना है, सबसे पहले प्राप्त करने वाले कौन थे, ये विश्वनाथ आनंद। तो ये हो गया हमारा पुरस्कार से संबंधित टॉपिक। अब हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल। तो ये भी आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी एक प्रश्न आने वाला है। तो बात करते हैं सबसे पहले पर्यटन स्थल की। तो ये पूरी टेबल बनी हुई है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है, बाद में रिवीजन भी कर लेना है यहाँ से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया गेट। तो इंडिया गेट कहाँ स्थित है ये, तो ये नई दिल्ली में स्थित है और ये किसने बनवाया है, ब्रिटिश सरकार द्वारा बनवाया गया है। बात करते हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो ये भी दिल्ली में स्थित है और इसको बिरला परिवार द्वारा बनवाया गया है। चार मीनार ये कहाँ है, ये हैदराबाद तेलंगाना, यानी कि हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है और कुतुब शाह द्वारा इसको बनवाया गया है। अब बात करते हैं कांचीपुरम का मंदिर। तो ये कहाँ स्थित है कांचीपुरम का मंदिर, तो ये चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है और इसको पल्लव राजा द्वारा बनवाया गया है, पल्लव वंश के राजा द्वारा बनवाया गया है। अब बात करते हैं मान मंदिर। तो ये मान मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है, राजा मान सिंह तोमर द्वारा बनवाया गया है इसको। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं काकरिया झील। तो ये आपको याद रखना है, काकरिया झील कहाँ स्थित है, ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है और सुल्तान कुतुबुद्दीन द्वारा इसको बनवाया गया है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल महत्वपूर्ण है, ये कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। बात करते हैं बेलूर मठ। तो ये कहाँ स्थित है, ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है बेलूर मठ, और इसको किसने बनवाया था, स्वामी विवेकानंद जी ने। आनंद भवन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, आनंद भवन कहाँ है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश वर्तमान प्रयागराज में स्थित है और इसको मोतीलाल नेहरू जी ने बनवाया है। अब बात करते हैं दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, ये कहाँ है, ये माउंट आबू राजस्थान में स्थित है और इसको बिमल शाह ने बनवाया था। अब बात करते हैं राधा बल्लभ मंदिर, ये कहाँ स्थित है, राधा बल्लभ मंदिर। तो ये वृंदावन उत्तर प्रदेश में स्थित है, मथुरा में, और इसको बनवाया था हरिवंश महाप्रभु जी ने। आगे देखते हैं।
अब बात करते हैं विष्णुपद मंदिर, तो ये गया बिहार में स्थित है, रानी अहिल्याबाई ने इसका निर्माण कराया था। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये अमृतसर पंजाब में स्थित है और इसका निर्माण कराया था महाराजा रणजीत सिंह ने। और दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। काली का मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब बात करते हैं जैन मंदिर, तो ये कहाँ स्थित है जैन मंदिर, ये अजमेर राजस्थान में स्थित है और इसका निर्माण कराया है सेठ मूलचंद जी ने। एलोरा की गुफाएं, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, बहुत महत्वपूर्ण है और ये बौद्ध सेवकों द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। और अजंता की गुफाएं, ये भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है और इसका निर्माण कराया है गुप्त शासकों द्वारा। आगे देखते हैं, तो ये बात हो गई एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं और एक है एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं, तो ये भी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नाहरगढ़ फोर्ट की बात की जाए तो ये जयपुर राजस्थान में स्थित है और इसका निर्माण कराया है सवाई जयसिंह जी ने। बात करते हैं लक्ष्मण झूला, तो ये ऋषिकेश उत्तराखंड में स्थित है। शांति निकेतन की बात की जाए तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसका निर्माण कराया था रविन्द्रनाथ ठाकुर यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात में स्थित है और निर्माण करवाया है महात्मा गांधी जी ने। बात करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये, तो ये कहाँ स्थित है, तो ये नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये कहाँ स्थित है, तो ये पुरी उड़ीसा में स्थित है और इसका निर्माण करवाया है नरसिंहदेव प्रथम ने। जगन्नाथ का मंदिर ये पुरी उड़ीसा में स्थित है और इसका निर्माण कराया है गंगवंश ने। 64 योगिनी मंदिर ये कहाँ स्थित है, तो ये खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है और इसका निर्माण कराया है चंदेल शासकों द्वारा। तो ये 64 योगिनी मंदिर महत्वपूर्ण है। कोणार्क मंदिर और जगन्नाथपुरी मंदिर ये सभी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं लक्ष्मण मंदिर, तो ये छतरपुर मध्य प्रदेश में है और इसका निर्माण कराया है चंदेल राजाओं यानी कि शासकों द्वारा। अब बात करते हैं भरतपुर का किला, तो भरतपुर का किला कहाँ है, भरतपुर राजस्थान में स्थित है और इसका निर्माण कराया है राजा सूरजमल सिंह ने। हवा महल की बात की जाए, हवा महल तो ये जयपुर में स्थित है और इसका निर्माण कराया है महाराणा प्रताप सिंह ने। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं पिछोला झील, तो ये पिछोला झील ये कहाँ स्थित है, तो ये उदयपुर राजस्थान में स्थित है। ढाई दिन का झोपड़ा ये अजमेर राजस्थान में स्थित है, इसका निर्माण कराया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दरगाह है अजमेर शरीफ की, तो इसका निर्माण करवाया है सुल्तान गयासुद्दीन ने। कहाँ स्थित है, अजमेर राजस्थान में। जय संबंध झील ये उदयपुर राजस्थान में स्थित है और निर्माण कराया है महाराणा जयसिंह ने। तो दोस्तों आपको ये अच्छे से रट लेना है, जो अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा। अब बात करते हैं विजय स्तंभ, तो ये कहाँ स्थित है, ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है और इसका निर्माण कराया है राणा कुंभाजी ने। कंदारिया का महादेव मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है, कहाँ है, खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है और चंदेल शासकों द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। बात करते हैं फिरोज शाह कोटला, तो ये कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है और फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। फतेहपुर सीकरी आगरा उत्तर प्रदेश में है, निर्माण कराया है अकबर ने। आगरा फोर्ट का निर्माण कराया है अकबर ने, आगरा उत्तर प्रदेश में। आराम बाग इसका निर्माण कराया है बाबर ने और ये कहाँ स्थित है, आगरा उत्तर प्रदेश में। अब बात करते हैं शालीमार बाग की, तो ये कहाँ स्थित है, श्रीनगर में। किसने निर्माण कराया है, जहांगीर ने। शेर शाह का मकबरा की बात की जाए तो ये सासाराम बिहार में है और शेर शाह के पुत्र ने इसका निर्माण कराया है। बात करते हैं डच महल की, तो ये कोच्चि केरल में स्थित है और पुर्तगालियों द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। बात करते हैं सती बुर्ज की, तो ये मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है और राजा भगवान सिंह ने इसका निर्माण कराया है। आगे देखते हैं, बात करते हैं जहांगीर महल की, तो ये आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश में स्थित है और निर्माण कराया है अकबर ने। गोलकुंडा का किला की बात की जाए तो ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है और इसका निर्माण कराया है कुतुब शाह ने। बात करते हैं कुतुब मीनार की, तो ये दिल्ली में स्थित है और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया है। बात की जाए लाल किला, तो ये भी दिल्ली में स्थित है और ये शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया है। मयूर सिंहासन आपको याद रखना है, इसका निर्माण भी शाहजहाँ ने करवाया है। बात करते हैं जंतर मंतर की, तो ये कहाँ कहाँ स्थित है, तो ये 5 जगह स्थित है, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन और बनारस। तो ये 5 जगह जंतर मंतर स्थित है और निर्माण किसने करवाया है, तो ये कराया है राजा सवाई जयसिंह जी ने। अब बात करते हैं हुमायूं का मकबरा, तो ये दिल्ली में स्थित है और हाजी बेगम जी ने इसका निर्माण कराया है। किसने निर्माण कराया है, हाजी बेगम ने। बात करते हैं हौज खास की, तो ये दिल्ली में स्थित है, अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कराया है।
अब बात करते हैं तुगलकाबाद, तो ये दिल्ली में स्थित है। किसने निर्माण कराया है? तो ये गयासुद्दीन तुगलक ने इसका निर्माण कराया है। अब देखते हैं, बात करते हैं अकबर का मकबरा, तो ये कहाँ स्थित है? सिकंदरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। निर्माण कराया है जहांगीर ने। अकबर का किला, तो ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। अकबर द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश में है। शाहजहां ने इसका निर्माण कराया है। निशांत बाग, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। आसफ खान ने इसका निर्माण कराया है। अब बात करते हैं चीनी का रोजा, तो ये आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसका निर्माण किसने कराया है? शाहजहां ने। शीश महल, खास महल और दीवाने खास, जामा मस्जिद और मोती मस्जिद, ये सभी कहाँ स्थित हैं? तो ये सभी आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित हैं और सबका निर्माण किसने कराया है? शाहजहां ने करवाया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। आगे बात करते हैं, बात करते हैं रंग जी का मंदिर, तो ये कहाँ स्थित है? तो ये वृंदावन उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसका निर्माण कराया है गोविंद दास और राधा कृष्ण दास जी ने। शाह जी का मंदिर, तो ये भी वृंदावन उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल आपको अच्छे से याद रखने हैं, तो इसका निर्माण कराया है कुंदलाल शाह ने। तो आपको ये पर्यटन स्थल याद रखने हैं कि किसका निर्माण कहाँ हुआ है, किसने करवाया है, ये ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है, ये आपको मेन चीज़ों को याद रख लेने हैं। बात करते हैं मोती मस्जिद, तो ये दिल्ली फोर्ट में स्थित है। मोती मस्जिद दिल्ली के किले में स्थित है। इसका निर्माण कराया है शाहजहां ने। अब बात करते हैं बड़ा इमाम बाड़ा, तो बड़ा इमाम बाड़ा ये कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। नवाब आसिफउद्दौला ने इसका निर्माण कराया है। अब बात करते हैं छोटा इमाम बाड़ा, तो ये भी लखनऊ में स्थित है और इसका निर्माण कराया है मोहम्मद अली शाह ने। लाल बाग बंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। हैदर अली यानी कि टीपू सुल्तान ने इसका निर्माण कराया है। गोलघर पटना बिहार में स्थित है। ब्रिटिश सरकार ने इसका निर्माण कराया है। अब बात करते हैं विलियम फोर्ट, तो ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है और ये लॉर्ड क्लाइव द्वारा इसका निर्माण कराया है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। औरंगजेब ने इसका निर्माण कराया है। अब बात करते हैं जूनागढ़ का किला, तो ये बीकानेर राजस्थान में स्थित है। राजा जयसिंह द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। अब देखते हैं विक्टोरिया मेमोरियल, तो ये कहाँ है स्थित है? तो ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अब बात करते हैं कन्हेरी की गुफाएं, तो ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका निर्माण किसने कराया कन्हेरी की गुफाओं का? तो ये बौद्धों द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। एलिफेंटा की गुफाएं जो कि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। तो दोस्तों ये थे भारत के मुख्य पर्यटन स्थल, जो भी अगर प्रश्न पूछा जाएगा यहीं से पूछा जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय अनुसंधान के बारे में, तो ये महत्वपूर्ण अनुसंधान है, आपको बस यही याद रखने हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भारतीय कृषि अनुसंधान। तो भारतीय कृषि अनुसंधान ये कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये देहरादून में स्थित है। भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान मुंबई में स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर में स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान बोधशाला, तो ये कहाँ पे है? भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला, तो ये स्थित है दिल्ली में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी कोलकाता में स्थित है। भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स और मसूड़ों संस्थान, तो ये कहाँ स्थित है? रांची में स्थित है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? महत्वपूर्ण है, लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान महत्वपूर्ण है, देहरादून में स्थित है। सेंट्रल लेप्रोसी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट चेंगलपट्टू में स्थित तमिलनाडु में स्थित है। सेंटर फॉर आणविक और सेलुलर जीव विज्ञान हैदराबाद में स्थित है। सेंट्रल प्लांटेशन फसल रिसर्च इंस्टीट्यूट कुडलू में स्थित है, कुडलू केरल में स्थित है। सेंट्रल आलू रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में स्थित है, हिमाचल प्रदेश महत्वपूर्ण है। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट महत्वपूर्ण है, नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद झारखंड में स्थित है, महत्वपूर्ण है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में स्थित है। सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है, महत्वपूर्ण है आपके लिए।
बात करते हैं गन्ना प्रजनन संस्थान की, तो ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। अब बात करते हैं सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये मैसूर कर्नाटक में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी, तो ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बैरकपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन भी पश्चिम बंगाल में होता है। सेंट्रल ग्लास और सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कहाँ स्थित है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कराईकुडी तमिलनाडु में स्थित है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक ओडिशा में स्थित है। राइस यानी कि चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक ओडिशा में। सेंट्रल नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात में स्थित है। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन चंडीगढ़ पंजाब में स्थित है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की उत्तराखंड में स्थित है। बात करते हैं केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद झारखंड में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी पणजी महाराष्ट्र में स्थित है। पणजी गोवा। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेशनल जियोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कहाँ स्थित है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशनल डिसीज, तो ये कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। दिल्ली, नई दिल्ली में। नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? करनाल हरियाणा में स्थित है। तो बात करते हैं हफकीन इंस्टीट्यूट, ये कहाँ स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, तो ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। मवेशी प्रजनन संस्थान, ये हिसार हरियाणा में स्थित है। रमन रिसर्च सेंटर बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट महत्वपूर्ण है आपके लिए, दिल्ली में स्थित है। महत्वपूर्ण है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली में स्थित है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ कोलकाता वेस्ट बंगाल में स्थित है। बात करते हैं ऑल इंडिया मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में स्थित है। उच्च ऊंचाई अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में स्थित है। उष्णकटिबंधीय चिकित्सा स्कूल कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। पीजीआई मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ में स्थित है। किंग इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन, तो ये गिंडी तमिलनाडु में स्थित है। वस्त्र अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आपको क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही अपने चैनल एवी सफलता को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।